Hello everyone, my name is Adit Abraj and welcome to my channel. Today मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ. What is motion? Motion क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर पूरा एक चैप्टर आपको दे सकते हैं और वो भी डिटेल से. और उस चैप्टर को पढ़ाने जा रहा हूँ मैं. जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इसमें हमें बहुत ज़रा फंडामेंटल तरीके से सिखाया गया है मोशन और मेजरमेंट के बारे में, जो एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लाइफ का, बहुत चीज़ों में ज़रूरी होता है एंड इट इज़ अ फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स, एक फाउंडेशन बना देता है साइंस की. और बहुत एक बड़ी क्लास में भी आते हैं और ये छोटी क्लास में बेस होता है, लेकिन ज़्यादा ना बात करके चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं. सो दिस इज द पार्ट 1 ऑफ द वीडियो. पहला पार्ट है वीडियो का, ये एक 2 पार्ट वीडियो होगा. पहले वीडियो में मैं मेजरमेंट की बात करूंगा, दूसरे वीडियो में मैं मोशन की बात करूंगा. तो चैप्टर का फुल नाम है मेजरमेंट इन मोशन. ओके, सो जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था दैट व्हाट इज मोशन, उसका जवाब आपको लग गया होगा कि सेकंड पार्ट में मिलेगा, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हम बात करते हैं मेजरमेंट की. मेजरमेंट को सीखने से पहले हमें ये सीखना पड़ेगा कि व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज. फिजिकल क्वांटिटीज फिजिक्स की एक वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं. फिजिकल क्वांटिटीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स व्हिच टीचर्स अस हाउ टू मेजर एन ऑब्जेक्ट. तो एक समझ लो कि ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं ये एक ऐसी क्वांटिटीज है, ये फिजिकल वर्ल्ड की क्वांटिटीज हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं. ये एक बिल्डिंग ब्लॉक है. ओके, तो here you go, physical quantities. These are, ये physical quantities क्या है? Building blocks of physics. अभी हम साइंस लेके चलेंगे. तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, चढ़ने वाली सीढ़ियां आएंगे. ठीक है, ये एक फिजिकल वर्ल्ड की क्वांटिटीज होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, उनका वॉल्यूम निकाल सकते हैं, उनका एरिया निकाल सकते हैं. ओके, सो दीज आर फिजिकल थिंग्स. ओके, लाइक अ चेयर एंड टेबल, वी कैन फाइंड एरिया एंड वॉल्यूम एंड एवरीथिंग. तो फिजिकल क्वांटिटीज के भी साइंस में ना हर चीज का एक 2 पार्ट्स होते हैं. एवरीथिंग हैज अ 2 पार्ट और 4 पार्ट. एवरीथिंग इज अ डिटेल एनालिसिस. तो इसका भी एक डिटेल एनालिसिस है कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली 2 पार्ट्स लेके चलते हैं, और जो होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज. फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो एक फंडामेंटल बेसिस पे होती हैं, which are on a fundamental basis. They cannot be shown by a formula equation. जैसे कि अगर मैं कह दूं टाइम, ठीक है, टाइम टाइम की कोई इक्वेशन है क्या? टाइम को कैसे मेजर करते हैं? टाइम तो टाइम होता है, इट्स अ फंडामेंटल थिंग, है ना. तो जिस चीज का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जैसे टाइम, ओके, इलेक्ट्रिक करंट, ये सब एक फंडामेंटल क्वांटिटी, ये खुद एक बेस है जिससे फॉर्मूला निकलते हैं. ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, और 2 या 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज के साथ कोई भी ऑपरेशन करके बनता है डिराइव्ड क्वांटिटी. डिराइव्ड क्वांटिटी वैसी क्वांटिटीज होती हैं जिनका कोई फॉर्मूला हो, जिस भी चीज का कोई फॉर्मूला हो, एनीथिंग विच हैज अ फॉर्मूला is a derived quantity. Like we'll say mass. This is the formula mass. Okay, mass is a derived quantity. Velocity.
Velocity also has a formula. Velocity is a derived quantity. Anything which have a formula and which are made by two fundamental quantities. By two fundamental quantities मतलब meter, second. these are कोई भी approach कर लो. Meter per second, velocity, mass. ठीक है? That becomes derived quantity. Okay? So बस at a basic level, at the baseline, बस ये समझ लो derived quantity, any quantity which is a formula, कोई भी quantity जिसके पास एक formula है वो होती है derived quantity. ठीक है, मैं अभी एग्जांपल्स नहीं लूंगा क्योंकि मैंने बहुत बेसिस ये लेवल है, लेकिन आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए ले सकते हैं. ये हो जाएगा टाइम, इलेक्ट्रिक करंट एंड इसका मास, सॉरी मास नहीं, इसको आप वेलोसिटी लेके चलिए. वेलोसिटी, स्पीड, टाइम पर सेकेंड है ना. स्पीड है, उसका फॉर्मूला क्या होता है? टाइम अपॉन सेकेंड. तो टाइम क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी. ठीक है, सेकेंड क्या है? टाइम में आता है फंडामेंटल क्वांटिटी. दो फंडामेंटल क्वांटिटी, कुछ ऑपरेशन क्या, स्पीड का फॉर्मूला लिख ला. तो व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी. दैट सिंपल एट अ बेसिक लेवल. अदर टू आर स्केलर क्वांटिटी, scalar quantity, and the last one is vector quantity. QT. Okay, so these two are kind of hard to understand, but I'll make it simple. So scale quantity are quantities which have only magnitude, no direction. ऐसे क्वांटिटी जिसका सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं होता. इलेक्ट्रिक करंट का कोई डायरेक्शन बता रहा है आपको? नो ना. वेक्टर क्वांटिटी सीधे उल्टा होती है, ऐसे ही जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन होता है. ओके, तो स्केलर quantity which has magnitude but not direction. Vector quantities are quantities which have magnitude and a specific direction. Okay, so इन दोनों का लेना देना directions है. You can remember it by directions, and so these two are just interconnected. So you can remember them like this. आप ऐसे याद कर सकते हैं two parts बनाकर. पहला part fundamental derived. डिराइव बनता है फंडामेंटल से. फंडामेंटल इज बेस. फंडामेंटल इज बेस. स्केलर एंड वेक्टर आर डिफरेंट. दे ऑल हैव मैग्नीट्यूड बट दे डोंट हैव एनी डायरेक्शन. स्केलर हैज मैग्नीट्यूड बट इट डज नॉट हैव एनी डायरेक्शन. वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड बट इट हैज डायरेक्शन. ओके, तो आप दोनों के पार्ट्स बना के उन्हें इजीली बेसिक्स पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं. फंडामेंटल्स एंड डायरेक्शन. ओके, सो दैट विल मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Okay, so we are back. Okay, so until now we have covered the types of physical quantities. There are four types. We can separate them into two types. The first type is fundamental quantity, which are at the base. They are the basic level of quantity. Second type is derived quantity, made by any two fundamental quantity or more than that, joined by an operation. Simply at a basic level, whichever quantity has a formula is a derived quantity. Third type is scalar quantities. Scalar quantities are quantities which have magnitude but they don't have any specific direction. Okay, and the fourth type is just the opposite of the third type. Fourth type is vector quantity, which has a magnitude but no specific direction. So, sorry, it has a specific direction. Okay, it's just opposite of the third type. Okay, now we move forward to units and measurements. Okay, so let's do this measurement part. Wait,
I will just take it from here. Okay, measurement is just a simple definition of measurement. Okay, बहुत simple definition है इसकी. It's just comparison of an unknown quantity with a standard quantity. Quantity of the same kind. Of the same kind. Comparison of an unknown quantity with a standard quantity of the same kind. What it's trying to say is, let me sum up this. कोई unknown quantity है, we have any unknown quantity, okay, and let's take we have a standard quantity. We have this packet, okay. This is an unknown quantity. We do not know about this quantity. Let's say that we have a standard quantity. Let's say this is 1 centimeter. So we can compare them. They will compare them. This is 1. This is 2. This is 3. This is, let's say, 4. So after comparing, we get 4 centimeter. So we can say that this unknown quantity is 4 centimeter. What we just did here is that we compared an unknown quantity. किसी भी unknown quantity को compare किया हमने एक standard quantity की जो उसके kind की ही है. अब kind की है is kind of confusing. बस ये समझ लो कि कोई आपके kind की, आपके same kind की कोई quantity को we are comparing with an unknown quantity. जिसे मुझे पता था 40 centimeter. It's an unknown quantity I compared. Okay. The most last important topic left is unit. Unit. Okay, I'm not done the definition here. It's kind of easy related to measurement. Unit is the smallest quantity in terms of which other quantities can be measured. What did I just say? Unit is the smallest quantity in terms of which other quantity can be measured. यूनिट वो सबसे लोएस्ट लेवल है जिसकी बेसिस पर दूसरे क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, जिनको माप सकते हैं. दैट इज यूनिट. सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर. ओके, सो दीज वर द last two important topics. Now we move forward to the other topics like systems of measurement. Okay, so we have three systems of measurement. The first system is the metric system. Metric system is a system which is used in India, like meters and like meter, centimeter, kilometer, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, ये सब जो आप इंडिया में हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं वो होता है मेट्रिक सिस्टम. सेकेंड टाइप इज इंग्लिश सिस्टम. इंग्लिश सिस्टम आपको नॉर्मली मोस्ट इंग्लिश कंट्री है यूएसए, यू विल फाइंड आउट दिस की यार्ड, फीट, ठीक है. इन सब में ये सब माइल्स, ये सब है इंग्लिश सिस्टम. ओके, दीज आर इंग्लिश सिस्टम, यार्ड, फीट, माइल्स एंड एवरीथिंग. इंच, ओके. And also reminder, the inch is like this, miles is like this, yard is like this. Okay, and then we have third type, which is the British system, which has foot, okay, foot, miles and everything. So in the yard, like in the British system, we can कन्वर्ट द अदर सिस्टम्स इनटू अदर सिस्टम. जैसे कि हम ब्रिटिश सिस्टम को मेट्रिक सिस्टम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसका कंपैरिजन मैं अभी नहीं बताऊंगा. आपको बस एक बेसिक पता होना चाहिए क्या होता है एक इंच, क्या होता है एक फुट. उधर में कंपेयर निकाल के आप उनका कंपैरिजन बता सकते हैं कि एक फुट कितना इंच होता है, 1 ईयर कितना इंच होता है. आप मुझे ये बता करके कमेंट में जरूर बताइएगा कि ब्रिटिश सिस्टम के ये जो यूनिट्स हैं उन्हें मेट्रिक सिस्टम में कन्वर्ट कर. ओके, and we furthermore to the measuring things. Okay, the things which we used to measure. Oh, it's a very easy topic. So क्या क्या चीजें हम मेजर करते हैं? मेजरिंग टेप,
रूलर, ओके, मेजरिंग टेप, रूलर, हम लोग थ्रेड से भी मेजर कर सकते हैं, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। मेजरिंग, और यहाँ हर एक ऑब्जेक्ट में इज यूज डिफरेंट यूनिट, लाइक मेजरिंग टेप वी यूज मिलीमीटर, इन द रूलर वी हैव 15 centimeter, okay, this was important reminder. Now how can we measure using a thread? Out of the box thinking, but it's kind of obvious. तो अगर हम लोग एक नॉर्मल सी चीज ले लेते हैं, जैसे अभी मैं ये मार्कर लूंगा जिससे मैं पढ़ा रहा था, and let's say that wait a minute, let's say that we have this thread over here, okay, let's say that ये इतना थ्रेड है 2 centimeter, okay, so now दिस थ्रेड को मैं 1 टाइम ये रखूंगा, 2 टाइम रखूंगा, मैंने 2 टाइम थ्रेड को रखा और इसका मेजरमेंट ले लिया, तो ये कितना हुआ, डी 2 सेंटीमीटर, तो 2 into 2 4 सेंटीमीटर, तो मान लो ये मार्कर था 4 सेंटीमीटर का। अब ये रबर था इसलिए स्ट्रेच हो रहा था, नॉर्मली अगर आप थ्रेड्स अपने घर पे प्रैक्टिकल करेंगे, so it will be obvious, it will not stretch or you will get an exact measurement, but first measure the thread is important. Now we move to our last and the most easiest topic that we use every day, how to measure using our body parts. अपने बॉडी के पार्ट्स का यूज करके हम मेजर कैसे करते हैं। हाँ, अपने बॉडी का पार्ट्स से भी मेजरमेंट आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, बट रिवाइज कर लेते हैं। So there are many types, like first, what is a handspan? Handspan is the most simplest. Like I need to see the distance of from here to here. From here to here. So I will stretch my hand until here, take this here, and then take it here. So let's say that it is 2 handspan. Okay. So and what is a thumb? Thumb is the distance between this and this. You might not be able to see it more clearly. Here, I'm showing you. This is your thumb. The distance between here to here is a thumb. Okay, this is a thumb. Okay, using that you can also measure what is a fathom. When we just spread our hands like this, the length from this middle finger to this middle finger of the hand is a full fathom. Like this whiteboard is 1 fathom big. What is a cubit? Cubit is from, like, if we stand like this, okay, the length from this middle finger to this elbow is a cubit. Look down. Look down. What is a foot? The measurement of your normal foot is a foot, like 1, 2, 3. These are from here to here is 3 foot. What is a pace? Pace is a normal walk from here. So the tip from here to the tip from here is 1 pace. Let's look up. Okay, तो ये थे weight. टॉपिक लेफ्ट। जो मेजरमेंट है ना, ये बॉडी पार्ट्स का यूज कर, ये हर जगह काम नहीं आएगा, बिकॉज इट इज नॉट स्टैंडर्ड. Why? Example, I am a kid, 12 years kid. My hand is this much. मेरे लिए ये समझो ये था 4 hand span. तो मेरा 1 hand cover कर रहा था इतना. So let's say any adult hand is about this much. So for them this whiteboard might be of 3 hand span. तो ये एक स्टैंडर्ड नहीं है ना. अगर 2 लोग, one adult and a boy, will measure this thing with a ruler, their measurement will be accurate, their measurement will be same. Again, if a kid and an adult will measure this with a hand span, अगर एक kid का ये 2 hand span है, one adult can measure it in 1. So it is not standard because everybody's length of body parts are different. Okay, and this was all it. Thank you for staying until the end of the video. This is me, Aditya Viraj, signing out. Thank you.